स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स ब्लास्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 2। मैंने परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो आज मैं पार्ट 2 आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक है स्मार्ट ट्रिक टू सॉल्व परसेंटेज। जी हाँ, परसेंटेज को स्मार्ट ट्रिक से किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जिसके लिए हमको पेन पेपर की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जिसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही आंसर कर सकते हैं। तो उसको जानने से पहले मैं आपके सामने एक टेबल लेके आया हूँ। टेबल में मेरे पास पीवी और एफवी इस तरीके से जो वैल्यू लिखी हुई है उसका मतलब होता है परसेंटेज वैल्यू, एफवी का मतलब होता है फ्रैक्शनल वैल्यू। मैंने आपको बता चुका है कि परसेंटेज में फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। ये पार्ट 1 में मैंने सारी चीजें आपको क्लियर करवा चुकी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 100% की वैल्यू होती है 1, तो इस तरीके से 50% की वैल्यू होती है 1/2। तो फ्रैक्शन को आप देखेंगे तो 1 से 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 एंड 1/10। इस तरीके से फ्रैक्शन क्या होते जा रहा है, कंटिन्यूअसली रिड्यूस होते जा रहा है। उसी तरीके से परसेंटेज की भी वैल्यू सिमिलरली 100%, 50%, 33, 1/3%, 25%, 20%, इस तरीके से परसेंटेज वैल्यू भी क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। तो इसको कैसे यूज करना है ये इस क्वेश्चन में, इस सेशन में हम आपको शेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आप कर सकते हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको इस लिंक के सहारे से आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो देखिए इसको शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ इनकम ऑफ अरुण इज 25% मोर देन इनकम ऑफ राहुल। तो मतलब 2 पर्सन है यहाँ पर, एक है अरुण और एक है राहुल, अरुण एंड राहुल। पहले हम इसको कॉन्सेप्ट मेथड से देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो इसमें बोल रहा है क्या कि अरुण का इनकम है वो 25% मोर है किससे, राहुल से। मतलब राहुल से मोर है, मतलब राहुल का लेट सपोज अगर इनकम 100 है तो अरुण का कितना होगा, उसका 25% मोर होगा। तो 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। तो अरुण का कितना हो जाएगा, इनकम 125 हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो हमको पूछा है क्या कि देन फाइंड द इनकम ऑफ राहुल। इनकम ऑफ राहुल इज हाउ मच परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ अरुण। मतलब राहुल का इनकम है वो अरुण से कितना लेस है। देखिए अगर इन जनरल हमको क्वेश्चन पूछे कि किसी चीज की वैल्यू किसी चीज से 20% मोर है तो उस चीज की वैल्यू दूसरे चीज से कितना कम होगा। तो जनरली आंसर हम सेम परसेंटेज दे देते हैं, लेकिन परसेंटेज में आंसर सेम कभी नहीं आता। जी हाँ, देखिए कैसे, राहुल का इनकम अरुण से कितना कम है। तो कितना वैल्यू कम है, आप देखिए यहाँ से 25 वैल्यू कम है, मतलब 25 रुपीज कम है। किससे कम है, अरुण से कम है, क्योंकि पूछा है किससे, अरुण से। तो 25 अपॉन बेस वैल्यू से कितनी हो जाएगी, 125। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। देखिए 25 1 25, 25 5 जा 125 एंड 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। मतलब कितना आ गया आंसर, 20%। मतलब हमारे पास आंसर आ रहा है कितना, 20%। मतलब राहुल का इनकम है वो अरुण की इनकम से कितना कम है, 20%। तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट तरीके से बता के दिखाया कि कैसे पेन पेपर यूज करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमारा टॉपिक है क्या, स्मार्ट ट्रिक। तो स्मार्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखिए, जब भी हमको बोलेगा सबसे पहले कितना परसेंटेज है वो देखना है, 25% है। देखिए 25% की वैल्यू कहाँ पर मिलेगी हमको, यहाँ पर मिलेगी टेबल में। अब हमको पूछा है क्या, हाउ मच परसेंटेज लेस। इसको देखना है कि क्या पूछ रहा है, लेस की बात कर रहे हैं तो लेस हमको क्वांटिटी चाहिए। तो हम जब भी टेबल में नीचे उतर रहे हैं तो क्या हो रही है, परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू कम होती जा रही है। तो लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लेस होते जाएगा, और जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा वैल्यू। हमको पूछा है लेस, लेस है मतलब हमको डाउनवर्ड जाना है। तो 25% की जस्ट बाद कौन सी वैल्यू मिलेगी हमको, 20%। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने बिना किसी पेन पेपर के भी हम परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी इस ट्रिक को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए और इमीडिएट आंसर दीजिए। तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बता देता हूं जिससे आप हैबिचुअल हो जाएंगे और ये ट्रिक आपको चुटकियों में लर्न हो जाएगा। जी चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इफ फर्स्ट नंबर इज 20% लेस देन द सेकेंड नंबर। तो हमारे पास 2 नंबर की बात की जा रही है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 20% लेस है। तो सीधा 20% पूछा है तो 20% आप देखिए 20% कहां पर है, 20% आपको लिखेगा यहाँ पर है 20%, है ना। तो एक नंबर है दूसरे नंबर से 20% कम है, मतलब ऑब्वियसली बात है कम है तो ज्यादा पूछेगा। देन सेकेंड नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन द फर्स्ट। दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना मोर है। तो मोर की बात किया है तो मोर हमको जानने के लिए कब मिलेगा, जब हम टेबल में ऊपर की ओर जाएंगे। देखिए ऊपर की ओर जाएंगे तो मोर मिलेगा। तो एक नंबर 20% कम है तो दूसरा नंबर क्या होगा, उसके पहले कौन सा है, 25%। तो 25% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 25% क्या है वो
मोर हो जाएगा। तो 20% अगर फर्स्ट नंबर कम है तो दूसरा नंबर से कितना ज्यादा होगा, 25% क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तरीके से आप टेबल के थ्रू आंसर बहुत ही इजी वे में दे सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाई 33 1/3%। रेक्टेंगल की बात कर रही है, तो रेक्टेंगल की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर रेक्टेंगल ये होता है जिसमें ये उसका लेंथ होता है, ये उसका ब्रेड्थ होता है। मतलब यहाँ पर लेंथ को क्या किया जा रहा है, 33 1/3% क्या किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। तो जिसको रिड्यूस किया जा रहा है तो क्या पूछ रहा है वो, देन हाउ मच परसेंट इंक्रीज्ड इन ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ को कितना हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है, सच दैट नो एनी इफेक्ट इन एरिया, मतलब एरिया में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर लेंथ कम होगा तो ब्रेड्थ बढ़ेगा, तभी एरिया बैलेंस होगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L/B होता है एरिया का फॉर्मूला, है ना। और अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो ब्रेड्थ को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी वो एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 33 1/3% रिड्यूस किया जा रहा है किसको, लेंथ को। और हमको पूछा है क्या कि कितना इंक्रीज करना पड़ेगा किसको, ब्रेड्थ को। तो इंक्रीज पूछा है तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल में ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 33 1/3% यहाँ पर दिया हुआ है, हमको कितना इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करना है मतलब हम जाएंगे किधर, ऊपर की ओर। तो हमारा आंसर कितना मिलेगा, 50%। इस तरीके से, तो इस तरीके से आप इमीडिएट आंसर दे सकते हैं। और ये टेबल भी आपको प्रैक्टिस में बहुत ही आसान तरीके से याद भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपके सामने ये 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब एक क्वेश्चन है जो डिफरेंट वैरायटी का है, वो भी मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लाया है जो डिफरेंट वैरायटीज का है, जो कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करता है। देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%। तो बोला है क्या, कॉस्ट ऑफ शुगर है, शुगर की कॉस्टिंग है, उसको क्या किया जा रहा है, 12.5% से क्या किया जा रहा है, इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो 12.5% की वैल्यू होती है 12 1/2%। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 12 1/2% से क्या किया जा रहा है, इंक्रीमेंट किया जा रहा है, किसमें, कॉस्ट में। देन हाउ मच परसेंटेज रिड्यूस इन द कंजम्पशन, मतलब उसकी खपत को हम कितना कम करें। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी चीज की कॉस्ट इंप्रूव होगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक्सपेंडिचर को बैलेंस करके चलना है। अगर किसी चीज की कीमत कम होती है तो हम उसका कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, है ना। अगर कोई चीज ज्यादा कीमत में मिलेगी तो हम उसका कम यूज करेंगे ताकि ज्यादा एक्सपेंडिचर भी ना हो, है ना। तो इस तरीके से क्या है, अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। और पूछा ही क्या है कि कंजम्पशन क्या करना है, कितना रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है। तो सीधी सी बात है, 12 1/2% यहाँ पर दिया हुआ है, कंजम्पशन कम करना है। तो जब भी हमको कम करना होता है कोई भी चीज क्वांटिटी, तो हम किधर जाते हैं, नीचे की ऊपर। आप देखिए टेबल में हम जब भी नीचे जाएंगे तो लेस होता है, और जब भी ऊपर जाएंगे तो मोर होता है। और हम क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना है मतलब किधर जाना पड़ेगा, हमको नीचे जाना पड़ेगा। तो 12 1/2% के नीचे क्या, कौन सी वैल्यू आएगी, 11 1/9%। आप देखिए यहाँ पे इसके नीचे कौन सी वैल्यू दिख रही है, 11 1/9%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 11 1/9%। हमको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, क्या, कंजम्पशन किसका, शुगर का। तो इस तरीके से हमने आपको सारी वैरायटी डिस्कस करा दी है इस लेक्चर में, स्मार्ट ट्रिक की, जो किस तरीके से आपको ट्रिक अप्लाई करना है, कोई भी आप अगर क्वेश्चन वहां पे फेस करते हैं तो मैंने आगे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो ट्राई कीजिए, और ट्राई करके कमेंट करके जरूर बताइए मुझे कि आपको इसको बताने में कितना टाइम लग रहा है, जिससे हमको समझ में आएगा कि हमारा नॉलेज आप तक कितना पहुंचा है। अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और आगे लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे लोगों तक हमारी नॉलेज पहुंच सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और आगे के लेक्चर्स का नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा दीजिएगा आपका। और मिलेंगे हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स ब्लास्टर में।